हेलो क्लास, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे आप सब लोग? आई होप सब अच्छे हो। तो यार अभी तक हमने मैक्रो इकोनॉमिक्स क्लास 12 की जो मैक्रो इकोनॉमिक्स की हमारी सीरीज चल रही थी उसमें बहुत सारे चैप्टर्स कर लिए। नेशनल इनकम कर लिया, मनी एंड बैंकिंग कर लिया, गवर्नमेंट बजट यूनिट कर लिया। अब जो है हमारा आपका तो फर्स्ट टर्म का ऑलमोस्ट लास्ट चैप्टर है, बीओपी आपकी बुक का भी लास्ट चैप्टर है, आपके फर्स्ट टर्म में इस बार आ रहा है, तो इसको अभी जल्दी से करते हैं। बहुत छोटा सा चैप्टर है, बैलेंस ऑफ पेमेंट, शॉर्ट फॉर्म में अपन लोग इसे बीओपी बोलते हैं। और बहुत छोटा, बहुत सिंपल, बहुत इंटरेस्टिंग सा चैप्टर है। चीजें लर्न करने वाली थोड़ी बहुत है, समझने वाली बहुत है। अंडरस्टैंडिंग आपको बहुत अच्छी चाहिए अगर आपको इसको समझना है, और बहुत सिंपल चैप्टर है। ठीक है, तो अपन समझ के लेते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट का मतलब क्या है ये सीन पूरा समझ के लेते हैं। हाँ जी, तो समझते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट का मतलब। तो यार देखो, सबसे पहले ये कौन है सर? ये है इंडिया। सर ये क्या है? हमारी कंट्री। कौन? इंडिया। अब पता है क्या होता है? पता है क्या होता है? इंडिया में ना दो लोग रहते हैं। इंडिया में कौन लोग रहते हैं? मतलब सर दो लोग रहते हैं क्या? नहीं मेरे भाई, रहते बहुत सारे लोग हैं। अपने एग्जाम्पल में इंडिया में दो लोग रहते हैं। पता है कौन कौन? एक कौन है मेरे भाई? एक कौन है? छोटा भीम। एक कौन है? छोटा भीम। और एक कौन है? एक है कालिया। कौन? एक सर छोटा भीम और एक क्या है? कालिया। दो लोग हैं। कौन कौन? छोटा भीम और कालिया। दोनों कहां रहते हैं? इंडिया में रहते हैं। अब पता है सर क्या करते हैं? पता है क्या करते हैं? ये जो छोटा भीम है ना सर, ये बहुत सारे क्या परचेज करता है? लड्डू परचेज करता है। क्या परचेज करता है? लड्डू परचेज करता है। और बदले में ये लड्डू लेता है, और बदले में क्या देता है? हर बार मान लो 1000 रुपए देता है। 1000 रुपए का लड्डू लेता है, और छोटा भीम लड्डू ले लेता है, और 1000 रुपए कालिया को दे देता है। ऐसे करके कंट्री में, इंडिया में बहुत सारे लोग हैं सर, बहुत सारे लोग सर, ए बी सी राम श्याम पता नहीं कितने सारे, इंडिया के अंदर बहुत सारे लोग हैं। और सर ऐसे ही जैसे ये दोनों एक ट्रांजैक्शन कर रहे हैं जिसमें मनी इन्वॉल्व है, सारे के सारे लोग ट्रांजैक्शन करते हैं। अरे आप करते हो ना? करते नहीं? सब्जी लेने जाते हो, आपकी मम्मी जो है फ्रूट्स लेने जाती है, सर ये करते हो, वो करते हो। बहुत सारे ट्रांजैक्शन एक कंट्री के अंदर चलते रहते हैं। हाँ या ना सर? चलते रहते हैं, बिल्कुल सर। सर बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है? सर इससे कोई लेना देना नहीं सर, मजे ले रहे हो सर, टाइम पास कर रहे हैं, ये क्यों बताया? समझ के लो यार। मुझे एक बात बताओ, इंडिया के अंदर ऐसे बहुत सारे ट्रांजैक्शन चलते हैं ना जिसमें मनी इन्वॉल्व है। दिस इज व्हाट इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन। ये क्या हो गया? इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन, मनी इन्वॉल्व है काइंड ऑफ। हाँ जी सर। अब एक बात बताओ, क्या इंडिया जो है वो सिर्फ ऐसे ही ट्रांजैक्शन करता होगा? मतलब कालिया इंडिया का, छोटा भीम भी इंडिया का, और क्या इंडिया में, इंडिया के अंदर अंदर ही ट्रांजैक्शन चलते हैं क्या? हाँ या ना सर? इंडिया के अंदर अंदर तो बहुत सारे ट्रांजैक्शन होते हैं सर। पता है आपको क्या? एक ऐसा भी ट्रांजैक्शन है सर, जैसे क्या, ये है इंडिया और ये है कौन? यूएसए। अब सर यहां पे ना, यहां पे पता है क्या होता है? यहां पे कौन है? राम। ये कौन है? इंडिया का राम। और इंडिया का जो राम है वो यूएसए से सर पता है आपको क्या परचेज करता है? सर परचेज करता है एक आईफोन। क्या परचेज करता है? एक आईफोन। और बदले में इंडिया से यूएसए में क्या भेज देता है? मान लो $1000। भाई ये तो अपन रुपी तो पे नहीं करेंगे ना, इन्हें किस फॉर्म में पे करना पड़ेगा? डॉलर फॉर्म में। हाँ या ना? ऐसे ट्रांजैक्शन का इंडिया नहीं करता होगा? सर बिल्कुल करता है। सर कहना क्या चाहते हो मेरे भाई? कहना मैं ये चाहता हूं, जैसे इंडिया एक कंट्री है ना, उसके अंदर अंदर, उसकी टेरिटरी के अंदर अंदर बहुत सारे इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन होते हैं ना। यस सर। ऐसे ही इंडिया के बहुत सारे ट्रांजैक्शन विद इन द कंट्री होते हैं, और बहुत सारे ऐसे भी ट्रांजैक्शन है जो इंडिया किसी और कंट्री के साथ करता है। हाँ या ना सर? यस। जैसे यहां पे एग्जांपल दिया सर, और बताओ ना। और मान लो यूएसए में मिस्टर जॉन है। यूएसए में कौन है? मिस्टर जॉन। ये अपनी क्लास का सबसे फेवरेट बंदा है मिस्टर जॉन। आप लोग में से कुछ लोगों को पता होगा, कुछ को नहीं पता होगा। तो ये जो मिस्टर जॉन है, ये मिस्टर जॉन जो है, मान लो क्या करते हैं, इंडिया से कोई चीज मंगवा रहे हैं। इंडिया से कोई चीज मंगवा रहे। अब यहां पे इंडिया ने इन्हें क्या दिया? सामान बेचा। सामान दे दिया और बदले में पैसे ले लिए भाई। अब ये भी तो इंडिया ने रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड या किसी और कंट्री के साथ ट्रांजैक्शन किया नहीं किया? यस सर, यस सर। तो यहां पे मैं समझाना क्या चाहता हूं, मैं आपको ये बता रहा हूं कि कंट्री है, फॉर एग्जांपल इंडिया, वो बहुत सारे ट्रांजैक्शन करती है उस कंट्री के अंदर अंदर, मतलब विद इन इट्स डोमेस्टिक जो बाउंड्रीज है उसके अंदर बहुत सारे इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन करती है। जैसे राम ने शाम को दे दिया, छोटा भीम ने कालिया को दे दिया, उनके बीच में एक्सचेंजेस हो रहे हैं। ओके सर। एक कंट्री जो है बहुत सारे इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ भी करती है। हाँ सर। तो एक कंट्री अपने अंदर अंदर भी ट्रांजैक्शन कर रही है, और एक कंट्री दूसरी कंट्रीज के साथ भी बहुत सारी ट्रांजैक्शन कर रही है। तो यहां पे बैलेंस ऑफ पेमेंट वो स्टेटमेंट होती है
जो सारे इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करेगी। सर क्या बोला मैंने, बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होती है, एक स्टेटमेंट होती है। स्टेटमेंट बोले तो एक अकाउंट बनता है ना, इस साइड पैसा आ रहा है, इस साइड जा रहा है, ऐसे करके अकाउंट्स वाले तो समझ गए क्या होता है स्टेटमेंट। जैसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस बनाते हो, यहाँ एक्सपेंसेस आते हैं, यहाँ से रिसीट आती है, वो सारा। बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या है सर, एक स्टेटमेंट है। क्या है स्टेटमेंट, कैसी स्टेटमेंट जो रिकॉर्ड करेगी इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन को। सर कौन से इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन, देखो दो ट्रांजैक्शन है, एक तो जो विद इन दी कंट्री हो रहे, बैलेंस ऑफ पेमेंट कहती है भाई मेरे को विद इन दी कंट्री वाले ट्रांजैक्शन से लेना देना नहीं है। बैलेंस ऑफ पेमेंट कहती है कि मैं वो सारे ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करूंगी जो इंडिया रेस्ट ऑफ दी वर्ल्ड के साथ कर रहा है। मतलब क्या, जो इंडिया किसके साथ कर रहा है, रेस्ट ऑफ दी वर्ल्ड के साथ कर रहा है। मतलब इंडिया के अंदर कोई भी ट्रांजैक्शन होगा वो बैलेंस ऑफ पेमेंट में रिकॉर्ड नहीं होगा। बैलेंस ऑफ पेमेंट में सिर्फ वो इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होंगे सर जो इंडिया ने किसके साथ करा, किसी और कंट्री के साथ। वो कंट्री यूएस हो सकती है, चाइना हो सकती है, कोई भी कंट्री, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, इंडिया को छोड़ के किसी भी अदर कंट्री के साथ कोई भी इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन जब होता है तो उस इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन को हम जहां पे रिकॉर्ड करते हैं उस स्टेटमेंट का नाम इज व्हाट, बैलेंस ऑफ पेमेंट। कोई दिक्कत, तो मैंने तीन चीजें बोली। बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या है सर, सबसे पहले तो एक स्टेटमेंट है सर, एक क्या है स्टेटमेंट, एक अकाउंट है। अब वो अकाउंट क्या रिकॉर्ड करेगा, सारे इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन। क्या रिकॉर्ड करेगा, सारे इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन जो किसके बीच में होंगे, एक कंट्री और दूसरी कंट्री। सर विद इन दी कंट्री वाले नहीं, राम शाम को परचेज कर रहा है, राम जो है मोहन को परचेज कर रहा है, सेल कर रहा है, वो ट्रांजैक्शन बीओपी में रिकॉर्ड नहीं होंगे। जब राम दूसरी कंट्री के मिस्टर जॉन से सेल परचेज करेगा, मतलब रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ ट्रांजैक्शन करेगा, सिर्फ ऐसे ही ट्रांजैक्शन किस में रिकॉर्ड होंगे, बैलेंस ऑफ पेमेंट में। आई होप आपको समझ आया। जल्दी से एग्जांपल नोट करो। हाँ जी, तो आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुआ हो। सर क्या बोला, फिर से बोलो सर, सर फिर से बोलो बेटा, बार बार बोलना है, बार बार बोलना है। सर बीओपी क्या है, बीओपी एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट है। बीओपी क्या है, एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो रिकॉर्ड करेगा क्या, सारे इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन। अभी मैंने इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन को ढंग से नहीं बताया, बस मैंने बोला जिनमें मनी का एक्सचेंज हो रहा है, फॉरेन करेंसी आ रही है जा रही है, सारे इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन जो एक कंट्री रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ करेगी। इंडिया के अंदर जो ट्रांजैक्शन है उन्हें रिकॉर्ड करना बीओपी का काम नहीं है। बीओपी सिर्फ कौन से इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करेगी, जो इंडिया रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ कर रहा है। अगर इंडिया के मिस्टर राम ने इंडिया के अंदर लैपटॉप परचेज कर लिया, दिस इज व्हाट, यहां पे इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन तो हुआ है लेकिन वो इंडिया के अंदर हुआ है, क्या बीओपी उसे रिकॉर्ड करेगा? सर नहीं सर, अब हम सब पता है सर, अब मत बोलो, अब आपसे ज्यादा पता है हमने को। तो ये आंसर क्या है सर, नो, बीओपी रिकॉर्ड नहीं करेगा। क्योंकि भाई क्यों, वो इंडिया के अंदर हुआ है। अब वही मिस्टर राम लैपटॉप वही परचेज कर रहे हैं बट इंडिया वाले बंदे से नहीं, बाहर से यूएसए से क्या इंपोर्ट करवा लिया। अब ये बीओपी का पार्ट बनेगा? आंसर इज यस, क्योंकि बीओपी क्या है सर, फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो रिकॉर्ड करेगी क्या सर, सारे इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन बिटवीन अ कंट्री एंड रेस्ट ऑफ दी वर्ल्ड। तीन चीजें बस। क्या बोला, इसी के लिए डेफिनेशन लिखेंगे भाई, जल्दी से डेफिनेशन। क्या बोला, बीओपी यानी बैलेंस ऑफ पेमेंट इज अ, लिखेंगे मेरे साथ, इज अ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इज अ फाइनेंशियल स्टेटमेंट which records all economic transaction, which record all economic transactions between a country and rest of the world, कोई दिक्कत जी, कोई दिक्कत जी? नहीं सर, समझ आ गया सर, समझ आ गया। तो मैं सिंपल भाषा में बोलूं, बस तीन चीजें भाई, बस तीन चीजें शॉर्ट फॉर्म में याद रखो। बीओपी इज इक्वल टू व्हाट सर, सबसे पहली बात फाइनेंशियल स्टेटमेंट है जो रिकॉर्ड करेगी सारे इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन बिटवीन ए कंट्री एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। तीन चीजें भाई, बस तीन चीजें याद करनी है। अभी फाइनेंशियल स्टेटमेंट आप लोगों को पता है क्या होता है, एक टी शेप अकाउंट है, एक साइड सारी रिसीट आती है, एक साइड सारी पेमेंट आती है। अगर आप अकाउंट्स वाले हो तो आपको बहुत अच्छी नॉलेज होगी, नहीं है तो मैं बता रहा हूं। इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन बेसिकली अभी मैंने उसे ढंग से डिफाइन नहीं करा, अभी पढ़ना है अपने को। और दो कंट्री इन्वॉल्व होनी चाहिए विद इन दी, एक ही कंट्री के अंदर अगर ट्रांजैक्शन हो रहा है तो चाहे वो इकोनॉमिक हो, फर्क नहीं पड़ता, बीओपी का उससे कोई लेना देना नहीं है। तो बीओपी एक ऐसी स्टेटमेंट है जो रिकॉर्ड करेगी सारे इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन जो एक कंट्री दूसरी कंट्रीज के साथ करती है। कोई दिक्कत? याद हो गया? आई होप आपको डेफिनेशन अभी के अभी याद हो गई हो, है ना सर? हो गई ना? चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट में अपन समझते हैं क्या,
लिखेंगे मेरे साथ नेक्स्ट में। अब मैंने ये तो क्लियर है, ये भी क्लियर है। सर कॉन्सेप्ट क्या होता है, इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन तो सर ढंग से डिफाइन ही नहीं करा, तो मेरे भाई लिखोगे मेरे साथ, द टर्म इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन, द टर्म इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन इंक्लूड्स, द टर्म इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन इंक्लूड्स। अब समझ के लो भाई इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन जो है ना वो बहुत ब्रॉडर वर्ड है। अब इसमें तो सर बहुत सारी चीजें आएंगी सर, पैसों का लेन देन तो बहुत सारे सर, यहां तो हमने जनरली जो अभी एग्जांपल लिया था उसमें क्या होता है, गुड्स के परचेज सेल के थ्रू पैसे आ रहे थे। यार एक बात बताओ, दो कंट्रीज के बीच में क्या सिर्फ गुड्स का ही एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता है क्या? गुड्स का ही होता है? नहीं सर, सर्विसेज भी तो होती है सर सर्विसेज भी तो होती है सर और भी बहुत सारे तरीके हैं जिनसे पैसा आ जा सकता है। सर कौन कौन से तरीके? तो अपन वो देखेंगे कि यहां पे जब मैं बात कर रहा हूं कि बीओपी एक स्टेटमेंट है जो सारे इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करेगी जो एक कंट्री और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ हुए हैं, तो वो इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन कौन कौन से हैं, किन किन की कौन कौन सी इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन की बात हो रही है। यहाँ पे इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन तो बहुत सारे हैं, तो यहां पे कौन कौन सी इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन बीओपी का कंपोनेंट बनेंगे ये अपने को देखना है। ठीक है, अभी इसे डेप्थ में देखना है, बीओपी को पूरा अकाउंट बना के देखेंगे। बट आज की क्लास में हमारा क्या है, इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन, द टर्म इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन इंक्लूड्स, इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन में क्या क्या आता है सर। नंबर ए, सबसे पहली चीज जो इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन में आती है वो है बीओपी का जो पार्ट बनती है, विच इज व्हाट, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ विजिबल आइटम्स। क्या बोला मैंने सर? एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ विजिबल आइटम। लिखते रहो भाई, अभी दिमाग में कुछ नहीं जाना, अभी सब क्लियर होगा। सेकेंड इज व्हाट सर, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ इनविजिबल आइटम। क्या बोला? एक्सपोर्ट इंपोर्ट ऑफ विजिबल आइटम, एक्सपोर्ट इंपोर्ट ऑफ इनविजिबल आइटम। सी होता है सर क्या, यूनिलेटरल ट्रांजैक्शंस। क्या बोला मैंने? यूनिलेटरल ट्रांजैक्शन। सर कुछ समझ नहीं आया सर, क्या करवा रहे हो मेरे भाई? अभी तक मैंने कुछ समझाएंगे, बस आप नोट करते रहेंगे। एक्सपोर्ट इंपोर्ट ऑफ विजिबल आइटम, सेकंड इज व्हाट, एक्सपोर्ट इंपोर्ट ऑफ इनविजिबल आइटम, थर्ड इज व्हाट, यूनिलेटरल ट्रांजैक्शन, और लास्ट जो है विच इज व्हाट, कैपिटल ट्रांजैक्शन। दिस इज व्हाट, कैपिटल ट्रांजैक्शन। तो यहां पे जो बैलेंस ऑफ पेमेंट में जो टर्म है इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन, अब इस इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन में चार तरीके के ट्रांजैक्शन आएंगे सर। नंबर वन इज व्हाट, एक्सपोर्ट इंपोर्ट ऑफ विजिबल आइटम, टू इज व्हाट, एक्सपोर्ट इंपोर्ट ऑफ इनविजिबल आइटम, यूनिलेटरल ट्रांजैक्शन और कैपिटल ट्रांजैक्शन। जल्दी से नोट करेंगे इसे यहां तक। चलिए सर, तो ये आई होप आपने नोट कर लिया हो। तो अभी तक हमने क्या देखा सर, बीओपी क्या है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो रिकॉर्ड करेगी सारे इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन बिटवीन अ कंट्री एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। विद इन द कंट्री में जो भी इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन होंगे उसको बीओपी से लेना देना नहीं है। अगर मैं बात करूं इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन की, तो इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन एक बहुत ब्रॉडर वर्ड है। इसमें कितनी चीजें आती है? चार। कितनी चीजें मेरे भाई? चार। अब बी के भी याद होना चाहिए सब कुछ। चार चीजें बोले तो क्या क्या? नंबर वन इज व्हाट, एक्सपोर्ट इंपोर्ट ऑफ विजिबल आइटम, नंबर टू इज व्हाट, एक्सपोर्ट इंपोर्ट ऑफ इनविजिबल आइटम, नंबर थ्री इज व्हाट, यूनिलेटरल ट्रांजैक्शंस, नंबर फोर इज व्हाट, कैपिटल ट्रांजैक्शंस। ठीक है सर, अब समझ के लेते हैं। देखो यार, एक्सपोर्ट इंपोर्ट आपको पता होना चाहिए क्या होता है, आई गेस 12th में उतनी नॉलेज होती है। एक्सपोर्ट इज व्हाट, जो इंडिया से गुड्स जो है बाहर बेचे जा रहे हैं। जब इंडिया से, जैसे इंडिया में कोई गुड्स प्रोड्यूस हो रहा है और उसे हम यूएसए में बेच रहे हैं, बाहर बेच रहे हैं, दिस इज व्हाट, एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स। इंपोर्ट का मतलब उल्टा, एप्पल का फोन वहां पे मैन्युफैक्चर हुआ और इंडिया वाले उसे यहां से परचेज कर रहे हैं, तो दिस इज व्हाट, इंपोर्ट। और जब गुड्स बाहर जाते हैं तो वो क्या हो गया? एक्सपोर्ट। ठीक है, अब यहां पे क्या रहा है, पहला पॉइंट इज व्हाट, एक्सपोर्ट इंपोर्ट ऑफ विजिबल आइटम। सर विजिबल बोले तो, विजिबल मतलब टेंजिबल की बात कर रहा है, जिसे आप देख सकते हो, छू सकते हो, फील कर सकते हो। अब यहाँ पे एक्सपोर्ट इंपोर्ट विजिबल आइटम में क्या आएगा सर? यहाँ पे गुड्स की बात कर रहा है वो। किसकी बात कर रहा है? गुड्स की। एक्सपोर्ट इंपोर्ट विजिबल आइटम का मतलब एक्सपोर्ट इंपोर्ट ऑफ गुड्स। सर सेकंड इज व्हाट, एक्सपोर्ट इंपोर्ट ऑफ इनविजिबल आइटम। सर इनमें भी इनविजिबल आइटम बोले तो भाई जिसे आप छू नहीं सकते, देख नहीं सकते, दिस इज व्हाट, सर्विसेज। दिस इज व्हाट, सर्विसेज। सर यहाँ पे सर्विसेज बोले तो सर मान लीजिए इंडिया में एक बैंक है जो कि बाहर सर्विसेज दे रहा है, या बाहर कोई बैंक है जो इंडिया में सर्विस दे रहा है ना। या फिर ऐसे मान लो बाहर कोई एक स्टूडेंट है जिसे मैं यहाँ पे इंडिया में बैठे बैठे पढ़ा रहा हूं, या बाहर कोई टीचर है जो वहां बैठे बैठे इंडिया के एक स्टूडेंट को पढ़ाए। तो यहाँ पे विद इन दी कंट्री नहीं, यहाँ पे एक कंट्री से दूसरी कंट्री में क्या एक्सचेंज हो रहा है? गुड्स एक्सचेंज हो रहा है क्या? नहीं सर, एक्सचेंज हो रही है सर्विसेज। तो ये भी इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन का पार्ट है। तो चाहे आप यहां से सेल, परचेज, एक्सपोर्ट इंपोर्ट करो गुड्स का यानी विजिबल आइटम का, वो भी बीओपी में रिकॉर्ड होगा।
सेकंड इज व्हाट, यहाँ पे आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर रहे हो सर्विसेज का, तो जो सर्विसेज का एक्सपोर्ट इंपोर्ट है वो भी बैलेंस ऑफ पेमेंट में आपका रिकॉर्ड होगा। थर्ड इज व्हाट सर, यूनिलेटरल ट्रांजेक्शन। थर्ड इज व्हाट, यूनिलेटरल ट्रांजेक्शन। इसमें अगर मैं सिंपल भाषा में बोलूं तो दिस इज व्हाट वन साइडेड ट्रांजेक्शन। दिस इज व्हाट वन साइडेड ट्रांजेक्शन। वन साइडेड बोले तो सर मान लीजिए एक पर्सन है, मान लो एक पर्सन है, मैं जो है मान लो बाहर जाता हूं, कहा मैं यूएसए गया, यूएसए में किस लिए सर, फर्दर स्टडीज के लिए, ग्रेजुएशन वगैरह के लिए मैं जा रहा हूं यूएसए में, ठीक है। अब जब मैं यूएसए में ग्रेजुएशन या पढ़ाई वढ़ाई करने गया, अपन अब वहां पे है, अब मेरे को जो है मेरे फादर जो इंडिया में बैठे हुए हैं वो हर मंथ या हर जैसे भी क्या कुछ अमाउंट जो है वहां यूएसए में मेरे खर्चे के लिए भिजवा रहे। अब यहाँ पे हो क्या रहा है, देखो क्या मैं कोई गुड्स दे रहा हूं अपने फादर को, सर नहीं सर गुड्स थोड़ी दे रहा हूं। क्या मैं कोई सर्विस दे रहा हूं अपने फादर को, सर सर्विस भी नहीं हो रही, ना गुड्स दे रहा हूं ना सर्विस दे रहा हूं। फिर भी मेरे पापा जो है हर मंथ या हर वीक या हर क्वार्टरली क्या कर रहे हैं, कुछ पर्टिकुलर अमाउंट जो है इंडिया से क्या दे रहे हैं, यूएसए में भिजवा रहे हैं मेरे लिए। अब दिस इज व्हाट, दिस इज यूनिलेटरल ट्रांजेक्शन, वन साइडेड ट्रांजेक्शन। अब वो ऐसा क्यों कर रहे हैं, ड्यू टू लव एंड अफेक्शन जो भी है, बट स्टिल यहां पे क्या हो रहा है, एक कंट्री से दूसरी कंट्री में फॉरेन एक्सचेंज जा रहा है, फॉरेन करेंसी भिजवाएंगे ना भाई मेरे लिए, तो ये इन्हें क्या बोलेंगे, यूनिलेटरल ट्रांजेक्शन। और अगर मैं बात करूं कैपिटल ट्रांजेक्शन की, तो कैपिटल ट्रांजेक्शन बेसिकली होता है कि आपने फॉरेन कंट्री में कोई एसेट परचेज कर लिया, कोई इन्वेस्टमेंट कर ली, ठीक है। मान लीजिए कि मैं हूं, अब मैंने जो है मैं क्लोथिंग की मेरी अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है और मैंने यूएसए में जाके अपनी पूरी फैक्ट्री ओपन कर दी, पूरी इन्वेस्टमेंट लगा दी वहां पे। अब क्या होगा, वहां पे क्या हो जाएगा, मेरा एक एसेट क्रिएट हो जाएगा वहां पे, ठीक है। अब दिस इज व्हाट, मैंने वहां पे लगाया पैसा और वहां पे मेरा एसेट क्रिएट हो गया, मेरी फैक्ट्री लग गई, तो वहां पे भी एक इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन है। तो यहां पे बेसिकली चार चीजें आई। अगर मैं बात करूं इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन की, सबसे पहला एक्सपोर्ट इंपोर्ट विजिबल आइटम यानी गुड्स का। सेकंड इज व्हाट, एक्सपोर्ट इंपोर्ट ऑफ इनविजिबल आइटम यानी सर्विसेज का। थर्ड इज व्हाट, यूनिलेटरल ट्रांजेक्शन मतलब वन साइडेड ट्रांजेक्शन, जो पापा पैसे भेज रहे हैं, ठीक है, या पापा को भी पैसे भेज सकता है। जैसे बच्चा बड़ा हो गया, अब जॉब कर रहा है, तो अब वो बंदा अपने पापा को क्या कर रहा है, पैसे भेज रहा है। दिस इज ऑल्सो यूनिलेटरल ट्रांजेक्शन। और लास्ट आपका कैपिटल ट्रांजेक्शन, बेसिकली इसमें इन्वेस्टमेंट लग रही है, टू साइडेड होता है। जैसे यहां से मैंने इन्वेस्टमेंट लगा यूएसए में, अब वहां से जो प्रॉफिट होगा वो मेरे को भी वापस मिलेगा, हाँ कि ना, ये सर। तो चार ट्रांजेक्शन जो है इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन में आते हैं, मतलब यही चारों ट्रांजेक्शन जो है वो आपको बीओपी में दिखेंगे। सर यही बस क्या, नहीं मेरे भाई, अब इसके अंदर जैसे पर्टिकुलरली कैपिटल ट्रांजेक्शन में बहुत सारे तरीके के कैपिटल ट्रांजेक्शन होते हैं, एक एक को अपने को स्टडी करना है, ठीक है। तो ये तो हो गया इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन। सर अब आगे बढ़ो मेरे भाई, समझ के लेना, जो तीन स्टार्टिंग के ये एबीसी है ना, क्या बोला मैंने, जो तीन स्टार्टिंग के एबीसी है, यानी एक्सपोर्ट इंपोर्ट ऑफ विजिबल आइटम, एक्सपोर्ट इंपोर्ट ऑफ इनविजिबल आइटम एंड यूनिलेटरल ट्रांजेक्शन, ये तीनों आइटम जो स्टार्टिंग के तीन है, ये बीओपी के करंट अकाउंट का पार्ट बनता है। क्या बोला मैंने, बीओपी के करंट अकाउंट का पार्ट है। सर करंट अकाउंट सर क्या पढ़ा रहे हो सर, अभी मैंने बताया नहीं करंट अकाउंट क्या होता है। देखो बीओपी के अंदर ना दो तरीके का अकाउंट होते हैं, बीओपी खुद एक टी शेप स्टेटमेंट है, अब उसके अंदर ना दो अकाउंट बनते हैं, करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट। जो स्टार्टिंग के तीन ट्रांजेक्शन है ना सर, वो रिकॉर्ड होते हैं कहां पे, सिर्फ और सिर्फ करंट अकाउंट में। सर करंट अकाउंट क्या होता है, सर करंट अकाउंट एक ऐसा अकाउंट होता है, देखो समझ के लेना, पहले अभी मैंने ये बताया करंट अकाउंट में आता क्या क्या है। करंट अकाउंट में तीन चीज आती है सर, क्या क्या, सबसे पहले एक्सपोर्ट इंपोर्ट विजिबल का, एक्सपोर्ट इंपोर्ट इनविजिबल का, और यूनिलेटरल ट्रांजेक्शन, ठीक है। अगर मैं बात करूं कैपिटल ट्रांजेक्शन इसकी, तो ये बीओपी के अंदर एक अकाउंट होता है विच इज व्हाट, कैपिटल अकाउंट, उसके अंदर आता है। देखो होता क्या है ना, बीओपी बनता है हमारा, मैं आपको एक रफ फिगर दिखा रहा हूं, बीओपी बनता है ऐसे, टी शेप स्टेटमेंट है, सॉरी। अब इस बीओपी के अंदर जो है फर्दर दो अकाउंट होते हैं, पहला क्या, करंट अकाउंट, और फिर क्या, कैपिटल अकाउंट। इस तरीके से हमारा बीओपी बनता है, करंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट। अब यहां पे करंट अकाउंट में क्या आएंगी, ये तीनों ट्रांजैक्शन बीओपी के करंट अकाउंट में रिकॉर्ड होती है, और ये लास्ट वाले जितने भी ट्रांजैक्शन थे कैपिटल नेचर के, वो बीओपी के अंदर कैपिटल अकाउंट में रिकॉर्ड होते हैं। सर ये होते क्या सर, करंट अकाउंट में इन तीनों को क्यों कर रहे हैं और कैपिटल में लास्ट वाले को क्यों कर रहे हैं, समझ के लेना मेरे भाई। करंट अकाउंट में वो सारे ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होंगे, फिर से सुनो, करंट अकाउंट में वो सारे ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होते हैं जिनसे हमारे अब्रॉड में, मतलब रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में, एसेट्स एंड लायबिलिटीज जो है उनमें किसी भी तरह का अफेक्ट नहीं आता, नॉट अफेक्टेड। मतलब अगर आप कोई भी ट्रांजैक्शन करो और उससे अब्रॉड में आपकी एसेट और लायबिलिटी ना बढ़ रहे हैं ना कम हो रहे हैं,
उससे वो सारे ट्रांजैक्शन बीओपी के कौन से अकाउंट में रिकॉर्ड होंगे सर? करंट अकाउंट में। सर देखो ना, चेक करो सर, तीनों तीनों है। अब देखो यहाँ पे पहला एक्सपोर्ट इंपोर्ट ऑफ गुड्स। भाई जब आप गुड्स को एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हो तो आपने क्या करा? गुड्स खरीदा, बदले में पैसे दे दिए उस पर्सन को गुड्स की जो वैल्यू होगी। क्या इस पूरे ट्रांजेक्शन में आपका कोई एसेट क्रिएट हुआ क्या फॉरेन कंट्री में? अब्रॉड में होना चाहिए, हाँ अब्रॉड में याद रखना। क्या जब आपने गुड्स परचेज करे या सेल करे तो भाई आपने गुड्स जितने भी अमाउंट के थे वो अमाउंट लिया होगा या दिया होगा, और बदले में गुड लिया होगा, दिया जो भी हो। मान लो मैंने गुड खरीदा, बदले में फॉरेन करेंसी दे दी। क्या एसेट में मेरी लाइबिलिटी या एसेट पे कोई फर्क पड़ा होगा? अब्रॉड में जो मेरे एसेट्स है या मेरी लाइबिलिटीज है उनमें कोई भी इफेक्ट आया होगा? सर नहीं, सर नहीं। ऐसे मेरे भाई अगर मैं एक्सपोर्ट इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज कर रहा हूं तो अब्रॉड में मेरी कोई एसेट लाइबिलिटी में फर्क पड़ेगा? आंसर इज नो। ऐसी मेरे फादर जो है मुझे पैसे भेज रहे हैं या मैं अपने फादर को पैसे भेज रहा हूं तो इससे क्या मेरी एसेट एंड लाइबिलिटी में फर्क पड़ेगा क्या अब्रॉड की? आंसर इज नो। क्योंकि इन तीनों ट्रांजैक्शन से मेरे एसेट एंड लाइबिलिटी जो अब्रॉड में है उनमें किसी भी तरह का कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा, ना इंक्रीज हो रहा है ना डिक्रीज, दोनों कुछ भी हो सकता है, कुछ भी नहीं हो रहा। इसीलिए ये तीनों ट्रांजैक्शन बैलेंस ऑफ पेमेंट के करंट अकाउंट में आते हैं। किस साइड में? बैलेंस ऑफ पेमेंट के करंट अकाउंट में। और सर कैपिटल अकाउंट बोले तो सर कैपिटल अकाउंट होता है वो ट्रांजैक्शन जिससे अब्रॉड में आपके एसेट एंड लाइबिलिटीज पे क्या पड़ जाए? अफेक्ट पड़ जाए। सर बोले तो क्या? जैसे मेरे भाई यहां पे बताया तो सबसे बेस्ट एग्जांपल क्या है? वैसे तो बहुत सारे होते हैं, सबसे बेस्ट एग्जांपल क्या है? इन्वेस्टमेंट। सबसे बेस्ट एग्जांपल क्या है? इन्वेस्टमेंट। अब मान लीजिए मैंने जो है वहां पे अपनी एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाई, पूरा लैंड परचेज करा, उसमें फैक्ट्री लगा दी। अब मेरे भाई वहां पे, क्योंकि जब मैं फैक्ट्री लगाऊंगा तो वहां पे मेरा एसेट क्रिएट ही होगा क्या? सर होगा सर। तो यहां पे अगर एसेट एंड लाइबिलिटीज में अफेक्ट पड़ा, चाहे वो इंक्रीज हो रही चाहे डिक्रीज हो रही, फर्क नहीं पड़ रहा, अफेक्ट होना चाहिए अब्रॉड में। क्योंकि यहां पे इन्वेस्टमेंट से अफेक्ट हो रहा है इसीलिए वो बीओपी के कैपिटल अकाउंट में जाएगी। किस साइड? बीओपी के कैपिटल अकाउंट। सर एक बार फिर से बताओ सर, फिर से बताओ। देखो भाई सबसे पहले पूरा रिवीजन, हाँ सबसे पहले जल्दी से, बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या है? एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट। बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या है मेरे भाई? एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो रिकॉर्ड करेगा क्या? सारे इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन। क्या रिकॉर्ड करेगा? सारे इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन बिटवीन अ कंट्री एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। कोई दिक्कत नहीं सर। अब इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन में कितनी चीजें आएंगी? 4। सबसे पहला एक्सपोर्ट इंपोर्ट ऑफ विजिबल आइटम विच इज गुड। सेकेंड इज व्हाट? एक्सपोर्ट इंपोर्ट ऑफ इनविजिबल आइटम, बोले तो सर्विस। थर्ड इज व्हाट? यूनिलेटरल ट्रांजैक्शन यानी वन साइडेड ट्रांजैक्शन। फोर्थ इज व्हाट? कैपिटल ट्रांजैक्शन। सर जो स्टार्टिंग के 3 ट्रांजैक्शन है विच इज व्हाट? एक्सपोर्ट इंपोर्ट ऑफ गुड्स, सर्विसेज, एक्सपोर्ट इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज और यूनिलेटरल ट्रांजैक्शन, ये तीनों बैलेंस ऑफ पेमेंट के करंट अकाउंट में आएंगे। क्योंकि करंट अकाउंट में वो ट्रांजैक्शन आते हैं जिनके होने से अब्रॉड में आपके एसेट एंड लाइबिलिटी में किसी भी तरह का कोई भी असर नहीं होता। कोई दिक्कत नहीं सर। जो लास्ट कैपिटल ट्रांजैक्शन है वो बैलेंस ऑफ पेमेंट के कैपिटल अकाउंट में जाएगा क्योंकि इन ट्रांजैक्शन से अब्रॉड में आपकी एसेट एंड लाइबिलिटी पे असर पड़ता है। एनी डाउट? नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं है सर, कोई दिक्कत नहीं है। आई होप आपको ये बिल्कुल अच्छे से समझ आया हो। अभी मैं आपको पूरा एक बैलेंस ऑफ पेमेंट बना के दिखाऊंगा। करंट अकाउंट में क्या आता है, करंट अकाउंट में सॉरी कैपिटल अकाउंट में क्या आता है, किस साइड क्या आता है, किस साइड क्या आता है, वो सारा अपन कॉन्सेप्ट इसको देखेंगे। ठीक है, चलो जल्दी से नोट करो।